चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ। रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक एंड रैशनल एक्सप्रेशन। रैशनल एक्सप्रेशन क्या होते हैं ये तो बात की बात है, पहले क्वाड्रेटिक की बात करते हैं। ऑल्दो हम लोग क्वाड्रेटिक का पूरा पोस्टमार्टम ऑलमोस्ट लोकेशन ऑफ रूट के अलावा कर चुके हैं। अगर उसकी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की रेंज की बात करी जाए तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की रेंज जैसे मान लीजिए y इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखा है। y इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखा है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। अगर ये क्वाड्रेटिक है तो सबसे पहले लोग बोलते हैं भैया a जीरो नहीं होना चाहिए। इसकी रेंज के बारे में मेरे से लोगों ने पूछना चालू किया। इसकी रेंज हम पहले निकाल चुके हैं, ऐसी कोई नई चीज़ नहीं है हमारे लिए, ठीक है। लेकिन इसकी रेंज बताने के लिए, रेंज मतलब होता है y की कितनी वैल्यूज़, x जब हम इसमें रखते जाएंगे तो y की वैल्यूज़ कहाँ से लेके कहाँ तक हमें मिलेगी, दैट इज़ कॉल्ड रेंज। मेनली तो डोमेन और रेंज की बात फंक्शन नाम के चैप्टर के अंदर करी जाती, बट एक दिन तो पढ़ना ही पड़ेगा, तो आज थोड़ा सा तो आइडिया लें व्हाट इज़ रेंज। रेंज मतलब होता है कलेक्शन ऑफ आउटपुट्स। आउटपुट मतलब इसमें आउटपुट कौन है, एक्स और वाई में, वाई। एक्स तो इनपुट है, एक्स तो हम लोग रखते हैं, वाई आउटपुट है जो हमें मिलता है, ठीक है साहब। तो क्या क्या हमें मिलेगा, इसके लिए लोगों ने सबसे पहली बात हमसे ये जानना चाहा। चलो एज नॉन जीरो है तो हमने इसे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन नाम दी, लेकिन तब भी हम लोग रेंज देने में कैपेबल नहीं थे। असमर्थ बोलना थोड़ा ज़्यादा सा मिडिल क्लास टाइप हो जाता। तो हमें ये पता होना जरूरी था कि ए जो है वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव। तो हमने बोला चलो ए पॉजिटिव है। ए पॉजिटिव है, ग्राफ विल बी माउथ ओपनिंग अपवर्ड्स। मैंने जानबूझ के एक्स और वाई एक्सिस नहीं बनाया फिलहाल, ठीक है। अक्सर मैं नहीं बनाता हूँ क्योंकि मुझे उसकी लोकेशन नहीं पता होती, लेकिन आज बना रहा हूँ क्योंकि मुझे इसकी रेंज समझानी है। इसलिए कोई कहीं भी रैंडमली बना दी, कहीं भी किसी भी जगह, इनका कोई अभी बनाने का ऐसा पर्पस नहीं है, सिर्फ रेंज समझाने के लिए बनाया। ये इसका लीस्ट पॉइंट है। लीस्ट पॉइंट मतलब लीस्ट वैल्यू, लीस्ट आउटपुट। इससे कम आउटपुट कभी आया ही नहीं। क्या मुझे इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट पता है, क्या है, माइनस बी बाई टू ए कॉमा माइनस डी बाई फोर। मैं दोबारा डेरिवेशन करके नहीं दिखा रहा, ये डेरिवेशन में बहुत पहले बता चुका हूँ कि लीस्ट वैल्यू इस पॉइंट पे आती है। तो इसमें से इस जगह पे, इस जगह कौन सी वैल्यू आएगी, इनमें से माइनस डी बाय फोर ए। तो माइनस बी बाई टू ए का है, ये एक्स कोऑर्डिनेट है। ये वाली डिस्टेंस जो है ओरिजिन से दैट इज माइनस बी बाई टू ए, ये वाली डिस्टेंस जो है दैट इज माइनस डी बाय फोर ए। तो लीस्ट वैल्यू जो आई वो आई माइनस डी बाय फोर ए से लेके कहाँ तक गया ग्राफ, आकाश लोक तक। तो रेंज क्या आई बेसिकली, y बिलोंग्स टू माइनस डी बाय फोर ए क्लोज टू इंफिनिटी। ये ए पॉजिटिव का केस आ गया। अच्छा, अगर ए नेगेटिव है ग्राफ कैसा बनेगा, माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड्स। ये कौन सा पॉइंट कहलाएगा, टॉप मोस्ट पॉइंट, मैक्स, सही है। इस केस में y की कैसी वैल्यू आती है, मिनिमम। कितनी आती है, माइनस डी बाय फोर ए। अगर कोई पूछे एट x इज इक्वल्स टू माइनस बी बाय टू ए, सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करने की जो कोशिश करी जाती है वो इसी में की जाती है कि इनपुट पूछा गया है कि आउटपुट पूछा गया। इससे ज़्यादा मैंने कभी भी कोई और डिफरेंट कंफ्यूजन देखा ही नहीं किसी क्वेश्चन में। एक्चुअल में क्वेश्चन को पढ़ के ये फील आनी चाहिए कि उसने x पूछा या y पूछा। अगर वो पूछ रहा है कि द वैल्यू ऑफ वेरिएबल वेयर y मिनिमम अकर्स, वैल्यू ऑफ वेरिएबल या कुछ और शब्द, ठीक है, द प्लेस वेयर y मिनिमम अकर्स। तो प्लेस मतलब x में इंटरेस्टेड है, ठीक है। अगर वो वैल्यू ऑफ y मिनिमम पूछ रहा है तो वो आउटपुट में इंटरेस्टेड है। अगर वो जगह पूछ रहा है कहाँ पर आई भाई, तो भैया इस माइनस बी बाई टू ए पर आई। कितनी आई, माइनस डी बाई फोर, सही है। कहाँ पर और कितनी में इनपुट और आउटपुट का डिफरेंस है। क्लियर है क्या, क्लियर है। अच्छा, ए लेस देन जीरो के केस में इस वर्टेक्स से कोऑर्डिनेट वही सेम है, माइनस बी बाई टू ए कॉमा माइनस डी बाई फोर है। लेकिन इस दिन ये वाला पॉइंट टॉप मोस्ट है, इस दिन ये वाला पॉइंट बॉटम मोस्ट था। बॉटम मोस्ट भी होता है, कुछ होता है ना, चलो चलने दो। हाँ, इस केस में इसको क्या बोलेंगे, वाई मैक्स कितना, माइनस डी बाय फोर ए एट एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी बाय टू ए। अगर कोई रेंज पूछेगा, रेंज y बिलोंग्स टू
गुड, माइनस इन्फिनिटी से माइनस डी बाय 4a क्लोज। ये तो बात हो गई एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की जिसपे हमने ज़्यादा समय नहीं लगाया क्योंकि हम पहले इसके बारे में बहुत बात कर चुके। मेन हमारा फोकस करना है हमें रैशनल एक्सप्रेशन पे, ठीक है। आगे ये फ्यूचर में भी बहुत जगहों पे काम आएगी ये चीज़, रैशनल एक्सप्रेशन की रेंज। रैशनल एक्सप्रेशन, चलिए देखते हैं रैशनल एक्सप्रेशन की रेंज कैसे निकाली जाती है। सबसे पहले टाइप 1 लीनियर अपॉन लीनियर। लीनियर अपॉन लीनियर दिया भैया, इसकी रेंज निकालनी है। फर्स्ट क्वेश्चन, y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी। ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी, कोई भी जनरल लीनियर अपॉन लीनियर दे दिया, ठीक है। इसकी रेंज पूछ ली भैया, किसकी रेंज बताओ। तो हमने बोला कि यार देखो लीनियर अपॉन लीनियर, इसमें x रखते जाएंगे y मिलता जाएगा, ठीक है। x किसी ने पूछा इसकी रेंज बताइए। रेंज मतलब होता है y का सेट, कि y में कौन कौन सी वैल्यूज मेरे को मिलेगी, y में कौन कौन सी वैल्यूज मुझे मिलेगी। एक बार समझिएगा सिर्फ और अच्छे से समझिएगा दिल से, मुझे y की कौन कौन सी वैल्यूज मिलेंगी, ये मेरा रेंज होगा, ठीक है। x कौन है जो मैं रखता हूँ, अगर क्वेश्चन में नहीं भी लिखा हुआ तो भी मुझे बाय डिफॉल्ट रियल x के लिए निकालना है। इमेजिनरी x रख के तो मैं रेंज निकालूंगा नहीं, मैं तो रियल x ही रखता हूँ। मेरे पास जो भी x रखने के लिए है वो है माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी। जो जो मेरा फंक्शन, इसे फंक्शन बोलते हैं या लॉजिक बोल लो, जो जो मेरा लॉजिक एक्सेप्ट करेगा x की वैल्यू मैं उसमें रखूंगा, जो जो वो देगा दैट विल बी कंसिडर्ड एज रेंज। वो रेंज का पार्ट, वो जो भी देना चाहता है, वो जो भी आउटपुट देना चाहता है वो मेरा रेंज का हिस्सा है। क्लियर है? क्लियर है? चलो, एक दिन मेरे से किसी ने पूछा, वैसे ही पूछ लिया मजे मजे में, क्या तुम इसमें सारे एक्स रख सकते हो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। तो मैंने थोड़ी देर सोचा, मैंने बोला हाँ यार रख तो सकता हूँ, लेकिन शायद एक में कुछ लफड़ा है, एंड दैट वैल्यू इज माइनस डी बाय सी। शायद माइनस डी बाय सी रखने से कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि डिनोमिनेटर बिकम जीरो, ठीक है। आई ऑलवेज एंड माई डिस्कशन व्हेन डिनोमिनेटर बिकम जीरो। क्लियर है? डिनोमिनेटर के जीरो होते ही मैं डिस्कशन ही छोड़ देता हूँ, सब बात करना ही बंद कर देता हूँ दुनिया से, ठीक है। उसके आगे तो चर्चा लेके ही नहीं जा सकते। अगर डिनोमिनेटर मैथमेटिक्स के अंदर जीरो हो गया, एंड ऑफ डिस्कशन। क्लियर है? तो एक्स सब रख सकता हूँ इसके अलावा, समझ रहे हैं? चलो साइड में एक एग्जांपल लेते हैं। y इज इक्वल टू 2x प्लस 5 अपॉन x प्लस 1। सपोज y इज इक्वल टू 2x प्लस 5 अपॉन x प्लस 1। इसमें मैं x की जगह सब रख सकता हूं r एक्सेप्ट -1 से शायद कोई दिक्कत हो सकती थी। ओके, इफ समवन आस्क मी for x is equals to 0 tell me the value of y। it's a very dirty question भाई, it's really very dirty question, ठीक है। कितना आएगा? 5 यार, ऐसे मत करो। x इक्वल टू 0 के लिए y कितना? 5। लेकिन ऐसा कोई पूछता नहीं है, जमाना बदल गया ना, बड़े हो गए लोग बात। तो लोगों ने पूछा y इज इक्वल टू 3 के लिए x बता सकते हो क्या? अब कितने लोग बता सकते हैं? y इज इक्वल टू 3 के लिए अगर कोई आपसे x की वैल्यू पूछ रहा है तो क्या हम बता सकते हैं? वैल्यू नहीं पूछ रहा, क्या हम बता सकते हैं कि नहीं बता सकते? सिर्फ इतना पूछ रहा हूं। बता सकते हैं। तरीका विल भी, पहले y की जगह 3 रखेंगे यहाँ पे। फर्स्ट आई पुट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 3 क्रॉस मल्टीप्लाई x की वैल्यू आ जाएगी, सिंपल। तो बात ये है, समझो बात ये है कि अगर मुझे कोई x देगा तो y निकाल लूंगा, और कोई मुझे y देगा तो मैं x निकाल लूंगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके। मीन्स x y की वैल्यू देने पे x निकाला जा सकता है। कितनी आ रही थी? 4 आ रही है? डन है? श्योर? विश्वास कर लूं? हप 2 है, पागल है बेवकूफ। पहले मैं सिर्फ महिलाओं में विश्वास नहीं करता था, अब तुम पुरुषों से भी उठवा रहे हो मेरा, बेवकूफ। चुप रहे।
तो सुनो, लोगों ने एक बात बोली, यार अगर तुम मेरे से उल्टा ही करवाना चाहते हो तो मैं एक काम करता हूँ ना, मैं इसी के लिए निकाल देता हूँ साला, हटा। एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई निकाला जा सकता है, हैं? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई निकाल लेते हैं। निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते? क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सी एक्स वाई प्लस डाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। तो यहाँ से एक्स आ गया भाई बर्थडे अपॉन, गलत हो गया, सिया। ये आया भाई एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई। बोलो कोई दिक्कत है? यहाँ से भी आ जाएगा, थोड़ी मेहनत करेंगे तो। नहीं आएगा? आएगा नहीं आएगा? चलो बोलो क्या आएगा। डायरेक्ट बोल रहे हो कि डायरेक्ट? डायरेक्ट बोल रहे हो? 5 माइनस वाई अपॉन, फैल गए ना, देखो यही तो दिक्कत है साला, तुम लोगों के साथ फैल जाते बीच में। सही सही है, नहीं सही है? बता दे, पट रही है मेरी वैसे भी, सही है। चलो खैर छोड़ो, वो हमने वैसे ही मजाक में किया। मैं तो सिर्फ एक बात, मैंने सिर्फ इसलिए किया ये कि देखो यार ऐसा है, अगर तुम मेरे को एक्स दे के वाई पूछोगे मैं इसमें रख दूंगा, तुम मेरे से वाई दे के एक्स पूछोगे मैं इसमें रख दूंगा। आंसर आएगा कि नहीं आएगा, बस सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ, सही है। चलो अब मैं एक कोरिलेशन करने की कोशिश करता हूँ। कोरिलेशन क्या है? कोरिलेशन ये है, y इज इक्वल टू 3 रखने पे मुझे x2 मिला, y इज इक्वल टू 3 रखने पे मुझे x की वैल्यू कितनी मिली? 2। डज दिस इम्प्लाई कि x इक्वल टू 2 रखने पे से y3 मिलेगा? लॉजिकल सी बात है ना भाई, है? x की जगह 2 रखा तो इसमें मैंने y मिला, 3 मिला, ठीक है। इसमें y की जगह 3 रखूंगा तो x कितना मिलेगा? तो आपस रिलेशन है ना, क्रॉस रिलेशन तो है ही। अच्छा, इसमें y की जगह मैंने 0 रखा, सपोज y की जगह मैंने इसमें 0 रखा, मुझे -5/2 मिला। मैं ब्लाइंडली कह सकता हूँ, ब्लाइंडली, कि x की जगह -5/2 अगर यहाँ रखूंगा ना तो y 0 मिलेगा। क्लियर है? यहाँ y की वैल्यू रखता गया। अगर मुझे x रियल मिलते गए तो वो y पॉसिबल है। If I get real x for some y, means that y is possible for some real x. That y is possible. Suppose if I try to put y is equals to 2 here. Suppose if I try to put y is equals to 2 here. x will be nonsense. Denominator 0 हो गया ना भाई। x नहीं आया का मतलब y2 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर y2 हो सकता होता तो x आता। अगर y2 हो सकता होता तो x आता, x नहीं आया, इसका मतलब क्या है? किसी रियल x के लिए y2 नहीं हो सकता भाई। इस बात को समझे। यहां y की जगह क्या नहीं रख सकते? a/c। y कैनॉट बी इक्वल टू, बाकी कुछ भी रखो साहब, बाकी आप यहाँ कुछ भी रखोगे x आएगा, x आया मतलब वो y पॉसिबल है। बात को समझने की कोशिश करिए। अगर यहाँ y की जगह 5 रखूँ, 5 रख लो, चलो 5 रखा तो x की वैल्यू कितनी आई? 0। क्या मतलब वो इसका x की वैल्यू इसमें 0 रखने पे y 5 आएगा, आया भी था, है? अब जब तक x रियल आते रहेंगे तब तक वो y पॉसिबल होंगे, उन x के लिए तो होंगे। y की जो भी वैल्यू मैं यहाँ रखूंगा उसके करस्पॉन्डिंग जो x आएगा वो ये बोलेगा कि वो y पॉसिबल है। वो y पॉसिबल है इसका मतलब मेरे रेंज का हिस्सा है, वो y पॉसिबल है इसका मतलब मेरे रेंज का हिस्सा है। y इज इक्वल टू 2 रखने मैंने देखा x आया ही नहीं, इसका मतलब देयर इज नो रियल x एग्जिस्ट इन द मार्केट, ठीक है, फॉर विच y कैन बी इक्वल्स टू 2। इसका मतलब y कैन नॉट बी इक्वल्स टू 2, y 2 नहीं हो सकता सिर्फ। समझ रहे हैं क्या? क्लियर है? अच्छा, तो इसकी रेंज क्या है भाई? y belongs to all real except a/c। लीनियर अपॉन लीनियर की रेंज याद रखना साहब बेहद आसान है, बेहद। ऑल रियल मानने का, उसमें से x के कोफिशिएंट हटा देने का, a/c। समझ रहे हो? लीनियर अपॉन लीनियर की रेंज याद रखना बहुत मुश्किल है ही नहीं। अच्छा, लोगों ने बोला यार सर हम बड़े होना चाहते हैं,
क्या आप इस चीज़ को, जैसे इसकी रेंज बताई, इसकी रेंज क्या आ गई भाई, इसकी रेंज आ गई y बिलोंग्स टू ऑल रियल एक्सेप्ट 2। समझो चीज़ को, y बिलोंग्स टू ऑल रियल एक्सेप्ट 2। लोगों ने पूछा क्या हम इतने बड़े हो चुके हैं कि हम इसकी रेंज, ये जो आई है, इसकी रेंज को हम ग्राफिकली देखने के काबिल है? हमने बोला बिल्कुल हो, आज नहीं तो कल तो देखना ही पड़सी, फंक्शन भी तो पढ़ना पड़ेगा भैया, ठीक है, तो हमें ग्राफिकली तो इन्हें देखना ही पड़ेगा। तो थोड़ा सा एहसास करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमने पहले भी एक बार हिम्मत करी है ऐसा करने की, इसलिए मास्टर दोबारा हिम्मत करवा रहा है। बस देखते हैं, ट्राई करते हैं, अगर आप कर पाओ तो। जब हम क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाना सीख रहे थे तब हमने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स की बात करी थी, हल्की फुल्की ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स, जिसमें सिर्फ हमें रूट्स इधर उधर खिसकाने, रूट्स नहीं सॉरी, ट्रांसफॉर्मेशन रूट्स नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स, जिसमें हम लोग ये देख रहे थे कि हम लोग शिफ्ट को, ऑरिजिन को शिफ्ट करें, ट्रेन पे चढ़ नहीं गए थे उछल के, कि अगर हम लोग ऑरिजिन को शिफ्ट करते हैं तो ग्राफ कैसे शिफ्ट होता है, क्या मतलब हुआ इस बात का। लो भाई शुरू करते हैं। ड्रॉ y इज इक्वल्स टू 1/x। ये तो हमारा बिलव्ड कर्व है, मतलब बिलव्ड मतलब ऐसा कर्व जिससे हमें विशेष मोहब्बत है। कैसा बनेगा? ये नाम किसने बताया तुम्हें रेक्टेंगुलर हाइपरबोला? पता नहीं क्या क्या पढ़ाए थे तुम्हें केमिस्ट्री फिजिक्स वाले यार, बड़ा लफड़ा। ओ पीवी प्रोपोर्शनल टू सम KRT एंड ऑल, पता नहीं जो भी है ना, उसमें बनता है ना ये। हाँ, द कर्व ऑफ ब्यूटी वर्सेस ब्रेन, एज ब्यूटी इंक्रीजेस ब्रेन डिक्रीजेस, एज वी ऑल नो वेरी वेल। है ये मेरा ग्राफ है किसका? 1/x का। समझ रहे हैं? लोगों ने एक बात कही मेरे से, क्या भाई इसमें x की जगह आप सब रख सकते हो एक्सेप्ट 0। हमें अच्छा भी लगा सुन के, 0 क्यों नहीं रख सकते भाई? क्योंकि 0 डिनोमिनेटर में खत्म हो गया, आउटपुट ही नहीं आएगा भाई, हैं? अच्छा y के बारे में पूछा लोगों ने, y के बारे में, y के बारे में क्या राय है भाई? y के बारे में क्या राय है? कोई राय नहीं है y के बारे में। y के बारे में क्या राय है? y बिलोंग्स टू ऑल रियल एक्सेप्ट 0। 0 नहीं मिलेगा, और अगर बता सकते हो तो बताओ x के किस वैल्यू के लिए 0 मिलेगा? किसी वैल्यू के लिए 0 नहीं मिलेगा भाई x की। नहीं आ रहा समझ में यार। y बिलोंग्स टू ऑल रियल एक्सेप्ट 0। ग्राफ में दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है। ग्राफ देखो, x एक्सिस के रिस्पेक्ट में अगर मैं ग्राफ को देखूं, लोग पूछेंगे कि x एक्सिस के रिस्पेक्ट में ग्राफ कहाँ कहाँ पर है। मैं बोलूंगा कि x एक्सिस के रेस्पेक्ट में -∞ से लेके ग्राफ चलता जा रहा 0 पे उस ग्राफ को पता नहीं पड़ पाया कि 0 में ग्राफ था कि नहीं था। सही है, क्योंकि जब हम 0 के अगल बगल देख रहे थे, कहीं तो पाताल लोक जा रहा था, कहीं आकाश लोक जा रहा था, 0 पे था ही नहीं। अरे 0 पे होता तो यहाँ वैल्यू दिखती कहीं पे। जब 0 पे ग्राफ होता है तो 0 वैल्यू दिखती है, नहीं दिख रही नहीं है। और आगे गए +∞ तक पूरा ग्राफ है, यानी कि x बिलोंग्स टू ऑल रियल एक्सेप्ट 0 के लिए ग्राफ डिफाइन है। y के लिए जब पूछा जाता है तो y में हम ये देखते हैं कि y में क्या क्या वैल्यू मिल रही है। -∞, पाताल लोक से ग्राफ चले जा रहा है, देखो चले जा रहा है, लेकिन 0 नहीं मिली ना। अगर y कभी 0 हुआ होता तो इस एक्सिस पे कहीं ना कहीं तो काटा होता है ग्राफ ने, नहीं काटा, इसका मतलब नहीं है। बोलो जल्दी बोलो फटाफट। तो ये तो ग्राफ बना ब्यूटी वर्सेस ब्रेन का। अच्छा एक मिनट, ये जो y की रेंज है, एक दिन हमसे किसी ने पूछा सर आपने लीनियर अपॉन लीनियर पढ़ी, क्या इससे मैं इसकी रेंज निकाल सकता हूँ? इसकी रेंज तो मैंने रट ली थी, क्या रटी? y बिलोंग्स टू ऑल रियल एक्सेप्ट x का कोफिशिएंट्स। ठीक है, क्या मैं इसकी रेंज बना सकता हूँ उससे? जल्दी बोलो यार, फटाफट बोला करो। क्या मैं इस फंक्शन की रेंज इस वाले तरीके से, जो अभी आपने यहाँ बताया था कि x का कोफिशिएंट ऊपर नीचे चुरा लो, क्या इससे इसकी रेंज डिफाइन कर सकता हूँ? अरे कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? कर सकता हूँ। कैसे? मेशराम जी कह रहे हैं कि ऊपर 0 टाइम्स x + 1 अपॉन x + 0 लिख लो यार, ये लीनियर अपॉन लीनियर बन गया। लो
नहीं बना। इस हिसाब से ये जो लिखा हमने y बिलोंग्स टू ऑल रियल एक्सेप्ट a बाई सी, इस हिसाब से a बाई सी करोगे 0/1 तो 0 आएगा, लो खत्म। है तो चीज़ तो लॉजिकली है भाई, रिलेट करने वाली बात है, रिलेट कर पाते हो कि नहीं कर पाते? क्लियर है? क्लियर है? चलो कोशिश करते हैं एक बार। इसका ग्राफ देख के ट्राई टू ड्रॉ y इज इक्वल टू 1/x-1, प्लीज। ये वही चीज है, शिफ्टिंग। मतलब सही हो सकता है लेकिन सही बनाया नहीं है आपने। ला रा 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 रा। सेम बात, सही हो सकता है लेकिन सही बनाया नहीं है। तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना। ला रा 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 रा। मज़ा नहीं आया भाई, वेरी बैड परफॉर्मेंस, बहुत ही वाहियात परफॉर्मेंस, बहुत ही गंदी, शर्मनाक, और क्या बोलें साहब, शब्द नहीं है हमारे पास। लो सुनो भाई, इस ग्राफ को देख के y इज इक्वल टू 1/x को देख के y इज इक्वल टू 1/x-1 बनाना है। हेलो हेलो हेलो। इसमें 1 रख, इसमें 0 रखने पे जो भी हुआ करता था वो इसमें 1 रखने पे हो रहा है। इसमें 1 रखने पे वही चीज़ हो रही है जो इसमें 0 रखने पे होती थी। इसमें 1 रखने पे जो होती थी वो इसमें 2 रखने पे होती है। तो एक एक यूनिट जो है वो शिफ्ट हुई, कहाँ पे? राइट में, लेफ्ट में, राइट में। माई ग्राफ शुड शिफ्ट इनटू राइटवर्ड्स बाय 1 यूनिट, बाय 1 यूनिट। बड़े होने के बाद इस चीज को कैसे बोला जाता है सुनिए। लास्ट टाइम माई ओरिजिन वॉज एट ओरिजिन, माई ओरिजिन 0,0 पे था और मैंने ग्राफ बनाया। नाउ माई ओरिजिन इज शिफ्टेड बाय 1 यूनिट इन राइट साइड। एक राइट में मेरा ओरिजिन ही शिफ्ट हो गया साला। अच्छा, व्हाट डज दैट मीन? दिस मीन्स माई न्यू वाई एक्सिस विल बी दिस। ये वो लाइन है जिसे आज से पहले x इज इक्वल टू 1 पुकारा जाता था। दिस विल एक्ट एज माई न्यू वाई एक्सिस। दिस पॉइंट इज, इस पॉइंट का जल्दी 1,0 1, दिस विल बी माई न्यू ऑरिजिन। इसे कहते हैं शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन। माई ग्राफ विल बी सेम लाइक प्रीवियस वन, सेम डिट्टो। अगर आपको और अच्छे से चीज को समझाना है पढ़ने वाले को तो इस पॉइंट को जरूर बताओ, ये पॉइंट -1 है। पहले इनिशियली मेरा ग्राफ सुन रहे हो क्या? x इक्वल टू 0 पे कुछ नहीं दे रहा था, आज दे रहा है। 0 रख के देखो तो सही एक बार, इसमें -1 दे रहा है। देखो मेरा नीचे है, मेरा नीचे है, इसका मतलब पुष्टि हो गई भैया मैंने सही बनाया है। 0 वाली जो चीज होती है ना, क्योंकि वो दिखता है ना भैया, y एक्सिस दिखता है, 0 पे इंटरसेक्शन आपका नीचे दिखना ही चाहिए। ठीक है। दूसरा, ये जो ग्राफ है ये इस लाइन को कभी टच करने की कोशिश नहीं करता ना, यहां करा कभी नहीं करेगा, ये पैरेलल जाएगा, पैरेलल।
ये वाली जो लाइन है, ये जो वर्टिकल लाइन है जो यहाँ पे वाई एक्सिस है, इस लाइन को बोला जाता है एसिम्पटोट। इसका नाम है भाई एसिम्पटोट। ये भी है इस केस में, तो एक्स एक्सिस भी है। ऐसी लाइंस जो कर्व को ख्वाब दिखाती है इन्फिनिटी पे छूने की। मिलेंगे मिलेंगे और मिलेंगे मिलेंगे, मिलते मिलते नहीं है। धोखेबाज स्पर्श रेखा, एसिम्पटोट्स, हिंदी में अनंत स्पर्शी रेखा, ठीक है, जो कर्व को बोलती है कि इन्फिनिटी पे मिलेंगे। क्लियर है? यहां पे भी एसिम्पटोट है। कौन एसिम्पटोट? एक तो एक्स एक्सिस है और दूसरा x इज टू 1। ये वाली लाइन है, ये नहीं, वाई एक्सिस नहीं है एसिम्पटोट, पर उसको तो काट रही है ना भाई। क्लियर है? एक मौका और, चलिए। y माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस 1। y माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस 1। तुम्हें डायरेक्ट ग्राफ बनाना है, मैंने पहले ही उस सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में दिया है तुम्हें, जिसमें तुम उसे डायरेक्ट प्लॉट कर सकते हो। मैंने पहले ही वैसे दिया है, तो आप उसे डायरेक्ट प्लॉट करिए, घबराइए मत। इस 1 को इस साइड लाओगे तो ये +1 हो जाएगा, यानी कि आउटपुट्स जो भी आने वाले थे वो एक एक ऐड हो गए। तो मेरा ग्राफ पहले सिर्फ राइट में खिसका था, अब क्या होगा? ऊपर भी खिसकेगा, भी, सिर्फ ऊपर नहीं, ऊपर भी खिसकेगा। देखो, ओरिजिन से पास हो रहा है, हो रहा है। परफेक्ट। आपका ग्राफ ओरिजिन को हमेशा सही डिपिक्ट करना चाहिए, क्योंकि ओरिजिन एक ऐसा पॉइंट है जो एक्स वाई एक्सिस बनाते ही नजर आ जाता है। आप सोचिए, आप ग्राफ में 1 2 3 4 5 6 सारे पॉइंट अपनी इच्छा से रख सकते हो, लेकिन ओरिजिन अपनी इच्छा से नहीं रख सकते। ओरिजिन तो ओरिजिन की जगह पे रहेगा। सुश्रुत जी, आपको लग रहा है, मुझे दिख रहा होगा आपकी कॉपी में से, मेरी तरफ दिखाओ ना भाई, किसको दिखा रहे पता नहीं। नहीं सर, ओरिजिन करेक्ट प्लेस पे होना चाहिए, इसीलिए मैंने यहां देखो -1 बनाया था। इस ग्राफ को अगर मैं 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट करूंगा, 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट करूंगा, तो ये वाला पॉइंट एक्चुअली ओरिजिन से पास होने लगेगा, है ना। चलो, अब क्योंकि बड़े होते जा रहे हैं ना, तो नई नई चीज सीखते हैं। y इज इक्वल्स टू 1/x प्लॉट किया, y इज इक्वल्स टू 1/x प्लॉट किया जब मैंने ओरिजिन की जगह पे था, ठीक है, सही है। अब मैं क्या करता हूं, सुनना, कल को अलग अलग चीजें मिलेगी। किसी ने y इज इक्वल्स टू 2/x दे दिया, y इज इक्वल्स टू 2, यही ग्राफ है भाई, यही ग्राफ है, यही ग्राफ है। पहले 1/x था, तो 1 पे 1 दे रहा होगा, अब 1 पे 2 दे, मैं तो इसी को 2 लिख दूंगा। अरे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने अभी समझाया ना आपको, ओरिजिन की जगह पे रहना चाहिए। इसको 1 इसको 2, अरे मैंने स्केल चेंज कर दी साला y एक्सिस की, मेरी इच्छा। व्हाट इज दिस मैन, ग्राफ विल बी सेम, ठीक है। वो थोड़ा खींचेगा विचेगा, उससे कोई मतलब नहीं, बनेगा ऐसा ही, ठीक है। 10/x होगा, 20/x होगा, ऐसे ही बनेगा। 1 पे 20 मिलने लग जाएगा, बिग डील, बनेगा ऐसा ही मोस्टली। मतलब ग्राफ विल बी लाइक दिस ओनली, ठीक है। फर्क कब पड़ेगा ग्राफ में, जब ऐसे हम लोग शिफ्ट करेंगे। ये x-1 हो गया, समझो बात को, समझना ढंग से। तो सुनो, मैं क्या करता हूं, मैंने इसको 0 किया, इसको 0 किया, मुझे मेरे ओरिजिन की लोकेशन मिल गई। ध्यान देना मेरी बात पे,
मुझे मेरे ओरिजिन की लोकेशन मिल गई, इसको 0 किया, इसे 0 किया, मुझे मेरे ओरिजिन की लोकेशन मिल गई। माई ओरिजिन विल बी एट 1,0। एक्स की वैल्यू कितनी आई, इसको 0 करोगे एक्स माइनस 1 को, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, वाई को 0 करोगे तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी 0। माई न्यू ओरिजिन विल बी या शुड बी एट 1,0। मिल गया। इसको 0 किया, एक्स की वैल्यू, जल्दी बोलो फटाफट यार, 1, इसको 0 किया, एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू 1, इसका मतलब माई न्यू ओरिजिन शुड बी एट, बस खत्म। 1,1 पे जाके मेरे नए एक्स और नए वाई एक्सिस बना के आप तो वही ग्राफ बना दीजिए जो आप पहली बार से बनाते आ रहे हैं। योर ग्राफ विल बी रेडी। क्लियर है? यार समझ में? बोलो, चलो ट्राई करते हैं। ये तो मेरा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, 1,1 यहाँ कहीं आता है, ये मेरा न्यू एक्स एक्सिस, ये मेरा न्यू वाई एक्सिस। समझ रहे हैं? वही सेम ग्राफ y इक्वल टू 1/x का ग्राफ फिर से बना दीजिए, ये बना दिया भाई। इस तरफ बनाते वक्त थोड़ा सा ध्यान इसलिए रखना चाहिए कि ओरिजिन साला ओरिजिन पे वैल्यू सही आनी चाहिए। अगर आपको किसी भी तरह का कंफ्यूजन, ओरिजिन 0 ठोक लो यार x की जगह, यहाँ 0 रखोगे, 0 माइनस 1, बहुत स्लो बोलते हो यार, जल्दी माइनस 1 अपन माइनस 1, माइनस 1 इधर आया तो माइनस 1 प्लस 1 0, तो y की वैल्यू कितनी आई, तो यानी कि 0 पे वैल्यू कितनी आनी चाहिए 0, यानी कि ओरिजिन से पास करना चाहिए मेरा ग्राफ। इतनी सी बात है। तो लो, अगर ओरिजिन से पास करवाना है मेरे को ग्राफ को, बस इतना पता पड़ गया ना, ग्राफ ओरिजिन से पास होना चाहिए, बस खत्म, टच नहीं कराना, दूर रखना है। अब बात आई, ये जो ओरिजिन है ये कौन सा है 1,1। अब बात आई भैया इनकी, तो मेरे को, मैं क्यों फाइट मार रहा था भाई, मैं इसलिए फाइट मार रहा था कि जो रेंज अभी हमने यहाँ निकाली, ये y बिलोंग्स टू ऑल रियल एक्सेप्ट 2, क्या मैं इस काबिल हूँ कि मैं इसे ग्राफिकली इंटरप्रेट कर पाऊँ? लोगों ने मेरे से पूछा ना भाई, क्या मैं इसे ग्राफिकली इंटरप्रेट कर सकता हूँ? मैंने बोला बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो साहब। क्या मुझे इसकी रेंज दिख रही है? देखो भैया, इसकी रेंज मुझे बिल्कुल अच्छे से दिख रही है, y बिलोंग्स टू ऑल रियल एक्सेप्ट 1। कैसे 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 कैसे? ग्राफ पाताल लोक से लेके 1 तक आया, 1 नहीं मिला लेकिन कभी। अरे अगर 1 मिला होगा तो इस y इक्वल टू 1 वाली लाइन को काटेगा ग्राफ, नहीं काट रहा है, इसका मतलब किसी x के लिए 1 वैल्यू नहीं है। फिर 1 से लेकर इन्फिनिटी तक सारी मिली, तो y बिलोंग्स टू ऑल रियल एक्सेप्ट 1। क्या मैं इसे यहाँ से देख सकता था? बिल्कुल देख सकता था। अगर आप इस 1 को इधर ला के जोड़ोगे तो ये ग्राफ बनेगा, ये जो फंक्शन बनेगा x अपॉन x माइनस 1। अभी मैंने थोड़ी देर पहले जनरल लीनियर अपॉन लीनियर के लिए लिखा था y बिलोंग्स टू ऑल रियल एक्सेप्ट a बाई सी। y बिलोंग्स टू ऑल रियल एक्सेप्ट x के कोफिशिएंट ऊपर नीचे चुराओ, कितने आए 1 1। y बिलोंग्स टू ऑल रियल एक्सेप्ट 1, यही तो हम कह रहे हैं भाई। क्या ये चीज मेरे को ग्राफ में दिख रही है? बिल्कुल दिख रही है। उल्टी बात, क्या मैं इसका ग्राफ प्लॉट कर सकता हूँ? लोगों ने पूछा क्या मैं इसका ग्राफ प्लॉट कर सकता हूँ? मैंने बोला बिल्कुल कर सकते हो साहब। ठीक है, कैसे? आपको सिर्फ डिवाइड करना आना चाहिए भाई, आपको सिर्फ इसे डिवाइड करना आना चाहिए। मुझे आता था, आपका नहीं पता मेरे को, मुझे आता था, लेकिन मैंने इसे स्प्लिट किया। सिखाऊंगा नहीं कैसे करते हैं, बस आता था मेरे को, मैंने कर दिया। सही है। और फिर मैंने आपके ऊपर इतना एहसान कर दिया कि मैंने इसे ऐसे लिख दिया। प्लॉटिंग लेकिन आपसे करवाई, करिए प्लॉटिंग, लेकिन इसकी आपसे करवाई मैंने। ट्राई टू प्लॉट दिस, एक्सेप्ट। अब चंपू गेल छिपे पागल आदमी, ये -1,2 वहां होता जहां तूने बनाया। आदमी गन चक्कर है।
आज ग्राफ सिर्फ इसलिए बनवाए जा रहे हैं जिससे कल बहुत बेहतर हो सके। कल तो आपके लिए ग्राफ जो है वो रिडंडेंट हो जाने चाहिए। अरे यार ऐसा ही तो होता है यार। तो जो बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे कैलकुलस में वो आपसे मिनटों में सॉल्व हो जाएंगे। ला रा 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 रा। क्या फाट है यार। परफेक्ट एकदम बिल्कुल शानदार। जीरो वाली वैल्यू लिखी है क्या आपने? 5 लिखिए। इश्क इश्क -1 और 2 पे, -1 और 2 पे जाके ये मेरा ओरिजिन है न्यू। अगर ये मेरा न्यू ओरिजिन है तो ग्राफ विल बी लाइक दिस है। और रेंज -∞ से लेके 2 तक तो आ ही रही है। 2 नहीं मिला, फिर 2 से इन्फिनिटी तक। तो रेंज आई y बिलोंग्स टू ऑल रियल एक्सेप्ट 2। ये तो हम पहले भी लिख चुके थे, लेकिन आज हमने उस चीज़ को ग्राफ के अंदर देख लिया। ग्राफ में भी दिख रही है भाई ये चीज़। और ये जो जीरो वाली वैल्यू है ये जरूर लिखनी चाहिए। इट्स 5। वो ग्राफ थोड़ा छोटा बना, नहीं तो 5 एक्चुअल में 5 जैसा दिखता, थोड़ा ऊपर बनता। अगर आपसे ये x एक्सिस और y एक्सिस नहीं बनाए जाते हैं तो फिर कोई फायदा नहीं है आपके ग्राफ का। वो टट्टी है, कोई मतलब नहीं है। क्लियर है?